आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कड़ी और बेसन के साथ बनाई जाती है। ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज काटी है मैंने और 4 से 5 चम्मच लहसुन है हमारे देसी के, वो बारीक बारीक काटे हैं। मैं ये दोनों चीज़ों को पीस लूँगी हवन दस्ते में। और 1.5 पाव मैंने बेसन छाना है पतीली के अंदर और उसमें 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें ली हैं भर के, और इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है कड़ी में। 1 टेबल स्पून भर के हल्दी है और 1 टेबल स्पून भर के नमक है ये। और ये 1.5 पाव बेसन है। ये मैंने सब चीज़ इसमें ये ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं। और कड़ी बनाने के लिए ये 250 ग्राम हमारा दही है। और इसमें मैं 1 पाव केरी भी डालूँगी। जब डालूँगी केरी जब हमारी कड़ी पकने के बिल्कुल करीब होगी। और ये लहसुन और प्याज को मैंने पीस लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। और ये कड़ी तकरीबन मैं 25 से 30 अफराद के लिए बना रही हूँ। ये 1.5 पाव बेसन है और 1 पाव दही है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन के हैं। अब ये अच्छी तरीके से मैं बेसन में इसको मिक्स कर रही हूँ, सारे मसाले को और दही को। और जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे, फेंटेंगे, उतनी अच्छी हमारी कड़ी बनेगी। और ये अच्छी तरीके से, बहुत से लोग इसको छान भी लेते हैं, छन्नी से छानना चाहें तो आप छान भी सकते हैं। कड़ी कई किस्म से कई तरीक़ों से पकाई जाती है और मैं आपको हर तरीका समझाऊंगी बारी बारी। अभी जो तरीका सिखा रही हूँ ये भी, इससे भी कड़ी बेहद मज़े की बनती है। कड़ी पत्ते और 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और बहुत सारा पानी, कम से कम 5 घंटे ये कड़ी पकेगी। ये 1.5 पाव हमारा बेसन है, इसको मैंने देखें फेंट के रख लिया है। सिर्फ नमक डाला है इसके अंदर और कुछ भी नहीं डाला। और मैं हरी मिर्चें, देखिए मैं नमक के पकोड़े बनाऊंगी, सिर्फ सादे पकोड़े बना रही हूँ कड़ी में डालने के लिए। और हरी मिर्चें मैंने 10 से 15 अदद ली हैं। उसमें मैंने चाट मसाला, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत धनिया मिक्स करके हरी मिर्चों में भर लिया है ये। अब ये बेसन में डीप करके इसको भी फ्राई करूँगी और ये भी कड़ी में शामिल होंगी हमारी हरी मिर्चें। तकरीबन 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं बड़े साइज़ की। इसमें मैंने ये मसाला ऐड करा है तमाम, चाट मसाला, नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया पिसा हुआ। ये तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे, हरी मिर्चों को भी हम। और ये कड़ी बेहद मज़े की बनती। कुछ पकोड़े मैंने नमक के सादे बनाए हैं और ये कुछ पकोड़े मैं हरी मिर्चों के डालूँगी। और बहुत से लोग क्या, मैं भी डालती हूँ, भुना हुआ गोश्त भी इसमें शामिल होता है। वो मैं बकरा ईद में बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, भुना गोश्त और कड़ी। ये हरी मिर्चें मैं इसमें निकाल के कड़ी में शामिल कर रही हूँ। मैं लाइट ब्राउन कर ली है मैंने ये, और ये गल भी गई है अंदर से। ये देखें हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। तकरीबन कड़ी को मैंने 5 घंटे पकाया है और जब पकने के बिल्कुल करीब हो गई थी, ये प्याज के पकोड़े बना रही हूँ मैं। ये प्याज के पकोड़े हैं और ये किसी भी शक्ल में बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है इसको गोली शक्ल में बनाएं, ये मुख्तलिफ़ शक्ल में बनते हैं प्याज के पकोड़े। पालक में मिली नहीं बाज़ार से, वरना मैं इसमें पालक और हरी प्याज भी ऐड करती। और इसे प्याज के सादे नमक के बना रही हूँ। ये नमक के पकोड़े हैं, ये सादे नमक के पकोड़े हैं। वो जो अभी दिखाए थे वो प्याज के पकोड़े थे। यानी इसमें 3 किस्म के पकोड़े मैंने शामिल करे हैं, एक सादे नमक के पकोड़े और एक प्याज के और एक हरी मिर्चों के। और अगर आप चाहें तो इसमें से कोई सा भी, अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं डालें प्याज के या सादे पकोड़े। मगर हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी तीनों चीज़ें ऐड करी हैं। ये देखें पकोड़े बिल्कुल, इसमें आपको पकोड़े के अंदर ये जो बेसन फीटने की अलामत ये है कि इसमें ना, जब फेंटने के बाद हम जब पकोड़े बनाते हैं तो हल्के हल्के डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको पकोड़ों में। इसका मतलब है हमारा बेसन बिल्कुल सही फिटा रखा था। उसको मैंने आधे से पौन घंटा पहले फेंट के रख दिया था बेसन को। तो और ये बेसन को तोड़ेंगे इस पकोड़े को तो बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। और दही और जब हम इसको उसमें शामिल करेंगे कड़ी के अंदर, तो ये कड़ी अपने अंदर जब्स कर लेंगे अपने, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे पकोड़े और खाने में बेहद यमी लगेंगे। और ये पकोड़े भी मैं कड़ी में शामिल कर दूंगी। तकरीबन मैंने 1 किलो बेसन की कड़ी बनाई है और 1.5 पाव बेसन के मैंने पहले पकोड़े बना के दिखाए थे। और फिर अगली सुबह मैंने दोबारा 1 पाव बेसन के पकोड़े डाल के उसमें ऐड करें। और 1.5 पाव बेसन की दही के साथ जो फेंट के मैंने मसाला बनाया था वो पकाई थी तकरीबन 4 से 5 घंटे तक।
और जब पकने के बिल्कुल करीब हो गई थी कड़ी, तो उसमें मैंने केरी 1 पाव शामिल करी थी। और फिर सुबह नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से 1 पाव कड़ी इसमें केरी शामिल करी। केरी का भी और दही का फ्लेवर बेहद अच्छा आता है ये कड़ी के अंदर। अब ये लाइट ब्राउन हो गए हमारे पकोड़े। अब मैं इसको निकाल के इसको भी ऐड कर दूंगी कड़ी में, मगर ये कड़ी ऐड करते वक्त ये पकोड़े में दिखा नहीं पाई थी, इसका पार्ट नहीं बनाया मैंने। ये पकोड़े भी मैंने इसमें कड़ी में ही शामिल कर दिए थे बाद में। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। अब ये कड़ी में जाके बिल्कुल नरम हो जाएंगे, ये और ज़्यादा नरम हो जाएंगे ये, और बिल्कुल ये अपने अंदर कड़ी को जब्स कर लेंगे। तो ये खाने में बेहद यमी लगते हैं। और ये प्याज के पकोड़े बनाए हैं ये, तो ये देखें बिल्कुल ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये, और ये भी नरम हो जाएंगे कड़ी में डलने के बाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और ये 25 से 30 अफराद की कड़ी बना रही हूँ मैं ये। और 1.5 पाव बेसन मैंने इसमें फेंटा था अलग से पकोड़ों के लिए, फिर 1 पाव बेसन के और अलग से पकोड़े बनाए थे, और 1.5 पाव बेसन की मैंने मसाला दही के साथ शामिल करके 4 से 5 घंटे पहले कड़ी चढ़ा दी थी चूल्हे पे। वो 5 घंटे तकरीबन पकाई थी मैंने। ये देखें कड़ी पकने की अलामत ये है कि साइडों पे देखें इसकी थोड़ा थोड़ा ये जमा हुआ नज़र आ रहा है दही के साथ, तो इसका मतलब है हमारी कड़ी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है, बिल्कुल भी इसमें कचाई नहीं है। अब ये प्याज के पकौड़े और बना रही हूँ मैं। कई स्टेप बने हैं ये प्याज के पकौड़ों के और सादे पकौड़ों के, हरी मिर्चों के, तो वो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ मैं। और आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये कड़ी किस तरीके से बनाई जाती है। देखें ये कड़ी बिल्कुल हमारे पकने के करीब है। अब मैं इसमें केरी शामिल कर रही हूँ। ये 2 अदद मीडियम साइज़ की केरी है, तकरीबन 1 पाव। इसमें केरी का फ्लेवर बेहद अच्छा आता है कड़ी में। और मैंने इसमें कड़ी पत्ते भी शामिल करे थे, वो दिखाए थे आपको। 4 अदद सादी हरी मिर्चें भी डाली थी। ये देखिए दही सा जम रहा है साइडों में, इसका मतलब है हमारी कड़ी बिल्कुल पक चुकी है कड़ी। अब मैंने इसके अंदर एक मट्टी की कटोरी डाली थी, देखिए केरी नज़र आ रही है आपको, और ये हरी मिर्चें हैं सादी वाली। और ये अभी जो मैंने दिखाई थी छोटी सी मैंने टिकिया आटे की डाली थी, ताकि इसमें सौंधापन आ जाए और ज़्यादा मज़ीद। और इसमें मैंने 1 अदद ये देखें मट्टी की कटोरी डाली थी, इसमें सुराख करके बीच में। और ना ये जब उस वक्त मट्टी की प्याली डाली थी जब मैंने कड़ी पूरी पानी भर के चूल्हे पे रखी थी, चढ़ाई थी। इसको उल्टा करके डालना था हमें। इससे ये होता है उल्टा करके रखने से कि कड़ी हमारी उबलने के बाद गिरती नहीं है, यानी गिर के बाहर नहीं चूल्हे पे गिरेगी, आपकी पकती रहेगी धीमी आंच पे। और इस मट्टी का जो फ्लेवर होता है कड़ी में जो शामिल होता है, 3 से 4 से 5 घंटे तक मुसलसल पकती है इसी मट्टी की कटोरी के साथ। तो कड़ी में बेहद सौंधापन आ जाता है और खाने में बेहद मज़े की और यमी लगती है। देखिए मैंने इसमें हरी मिर्चों के पकोड़े और प्याज के और सादे पकोड़े, तमाम पकोड़े मैंने इसमें तीनों किस्म के पकोड़े ऐड कर दिए हैं। आप जिस फैमिली में जिसका जो दिल चाहेगा वो हरी मिर्चें सादे और प्याज के पकोड़े जिससे दिल चाहे खाए। इसमें भुना हुआ गोश्त भी शामिल होता है, वो नहीं मैंने शामिल करा, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी आपको मैं भुने गोश्त की कड़ी। अब हम इसमें और हरी मिर्चें इसमें फ्राई करके और शामिल कर रही हूँ मैं। अब मैंने इसमें तकरीबन, क्योंकि ये 25 से 30 अफराद की कड़ी है हमारी, 1 किलो बेसन की, तो उसी हिसाब से इसमें भगाड़ लगेगा। 400 ग्राम मैंने प्याज काटी है और भर के 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है भगाड़ के लिए, और कड़ी पत्ते हैं। और अगर आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च भी ले सकते हैं सूखी। ये देखें मैंने तेल गरम करके इसमें ज़ीरे का और कड़ी पत्ते का भगाड़ लगाया और उसमें प्याज ऐड कर दिए। 400 ग्राम प्याज है ये हमारी। अब मैं इसमें ये भगाड़ तैयार कर रही हूँ कड़ी में शामिल करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं डाली क्योंकि इससे फिर कड़ी हमारी स्पाइसी हो जाएगी। और कड़ी में थोड़ी कम मिर्चें रहें वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सौंधापन बहुत आता है। बहुत सी चीज़ों में मिर्चें तेज़ नहीं डाली जाती ज़्यादा, क्योंकि उसका फिर सौंधापन ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने बिल्कुल बैलेंस में मिर्च डाली है। अब ये प्याज हमारी देखें गोल्डन ब्राउन करीब हो रही है हमारे गोल्डन ब्राउन। अब मैं ये शामिल कर दूँगी जो मैंने कड़ी बिल्कुल तैयार कर ली है, पकोड़े वगैरह सब बना के डाल दिए हैं। इसमें अब मैं भगाड़ डालूँगी प्याज का, कड़ी पत्ते का, ज़ीरे का, और तेल तकरीबन मैंने इसमें 400 ग्राम लिया है, क्योंकि ये
30 अफराद की कड़ी बनाई है मैंने, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें ऐड होंगी इसमें। और 1 kg चावल बनाए मैंने सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए, और इसको बॉयल करें चावलों को सिर्फ सादे कड़ी चावल खाने के लिए लंच में। ये देखिए, बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है ये कड़ी की, और कितना आपको शक्ल से नज़र आ रही होगी कितनी सौंधी, और खाने में भी बेहद सौंधी और यमी है ये। अब आप दिल चाहे तो इसको हरी मिर्च के साथ तोड़ के खाएं तो बेहद मज़े की लगती है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं।